स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन पॉइंट। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया था। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम आज बेसिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन रहती है या फिर रैखिक समीकरण रहता है, वो किसी लाइन को शो करता है, किसी रेखा को दर्शाता है। तो अगर वो किसी रेखा को दर्शाता है तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है किसी रेखा का या फिर किसी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, है ना। हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। कभी भी दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब समझ में नहीं आ रहा होगा ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या आ गया। ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे a1 b1 c1 की जगह नंबर्स होंगे और x y z तो पता ही है। a1 b1 c1 a2 b2 c2 की जगह नंबर्स हो सकते हैं कुछ भी, और x y z तो अपना वेरिएबल्स है ही। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले, अगर मैं बोलूँ इन दोनों लाइन को सॉल्व करने से पहले कुछ कंडीशंस पढ़नी ज़रूरी है। उन कंडीशंस के हिसाब से इनके सॉल्यूशन निकलते हैं। तो पहली जो कंडीशन होती है, अगर हिंदी में बात की जाए तो होती है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो, इसी की दूसरी इसका नाम हो सकता है रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। अगर इंग्लिश में बोला जाए तो इनफाइनाइट नहीं, यूनिक सॉल्यूशन और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर अद्वितीय हल हो या फिर रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो उसको कहा जाता, उसकी कंडीशन जो होती है वो ये होती है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये हो गई मेरी पहली कंडीशन। अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, अद्वितीय या फिर यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक परफेक्ट आंसर हमें मिल जाए। ठीक है, तो हम पिछले क्वेश्चंस में, पिछले वीडियो में हमने ग्राफ बनाए थे। अगर वो ग्राफ में जो लाइनें प्लॉट कर रहे थे, लाइंस प्लॉट कर रहे थे हम, वो लाइंस किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है या काट रही है तो वहाँ मुझे उस बिग पॉइंट पर एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाती। तो हमेशा याद रखना, जब भी परफेक्ट आंसर आएगा, कोई परफेक्ट आंसर आएगा दोनों इक्वेशंस का, वहाँ पे या तो अद्वितीय हल होगा या और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी ही करेंगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक, इसके बाद हम सेकंड कंडीशन पे आते हैं। सेकंड कंडीशन होती है अनंत हल हो। अनंत हल हो। दूसरी इसका होता है रेखाएं संपाती हो। इंग्लिश में बात की जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। या फिर लाइंस आर कोलिनियर। तो इसकी जो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 बराबर हो जाता है b1 अपॉन b2 के और बराबर होता है c1 अपॉन c2 के। मतलब इसमें तीनों वैल्यू बराबर आएगी। अब देखो ये है क्या, अनंत हल का मतलब होता है एक से ज़्यादा आंसर आए। मैंने इसमें देखा रेखाएं प्रतिच्छेदी हो और अद्वितीय हल हो, मतलब एक परफेक्ट आंसर आएगा। एक परफेक्ट आंसर आने का मतलब है लाइनें क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पर काट रही होंगी, है ना। यहाँ मुझे x की और y की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे क्या हो गया, लाइन एक से ज़्यादा बार काटेगी। तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे काट रही है, यहाँ इस दो लाइनें खींची मैंने, पहली ये और दूसरी उसके ऊपर ही। तो देखो एक से ज़्यादा बार काट रही है एक दूसरे को। इसका मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ काटेगी वहाँ वहाँ हमें आंसर्स या फिर x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इस कारण ये होते हैं अनंत हल। और तीसरी और आखिरी जो कंडीशन होती है वो होती है कोई हल ना हो। कोई हल ना हो। कोई हल ना हो का होता है रेखाएं समांतर हो। रेखाएं
समांतर हो। इंग्लिश में बोला जाए तो नो सॉल्यूशन और लाइंस आर पैरेलल। तो इसकी जो कंडीशन होती है उसमें A1/A2 जो होता है वो बराबर आता है B1/B2 के, बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। बट ये दोनों वैल्यू C1/C2 के बराबर नहीं आती। तो कोई हल नहीं का मतलब होता है कि लाइन आपस में काटेगी नहीं कभी, है ना। और अगर कभी कोई दो लाइनें आपस में कब नहीं काटती हैं, जब वो दोनों लाइनें कैसी रहें, आपस में पैरेलल रहे। देखो ये दोनों लाइन अगर पैरेलल खींच रहा हूँ मैं तो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब से कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। अब MP बोर्ड की अगर बात की जाए तो ये जो मैंने 3 लाइनें लिखी हैं, इस तीनों लाइनों में से 1 नंबर का MCQs पक्का आएगा ही आएगा, चाहे इस नाम से आ जाए, इस नाम से आ जाए, इस नाम से, इस नाम से, इस नाम से या फिर इस नाम से, लेकिन 99% श्योरिटी है कि आएगा। तो इसको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। इस पे बेस फिर क्वेश्चन हम करेंगे, तब तक आपको लर्न हो जाएगा। ये है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। अद्वितीय हल के लिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 और इस कंडीशन में लाइनें एक जगह काटती है। अनंत हल हो या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 इक्वल टू C1/C2, एक से ज़्यादा जगह पर लाइनें काटेंगे। और नो सॉल्यूशन या फिर कोई हल ना हो या फिर समांतर रेखा हो, इसका मतलब कहीं काटेगी ही नहीं, मतलब तीनों की तीनों दो बराबर होगी, तीसरी बराबर नहीं होगी। तो ये 3 कंडीशन हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं जो आपको आनी चाहिए। फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं आज। तो चलिए एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश मीडियम्स के लिए स्क्रीन पर क्वेश्चन अब तक आ गया होगा, तो वहाँ से नोट कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कह रहा है एक चीज़ ज़रूर, इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमें इक्वेशन भी बनानी है और साथ ही साथ उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है और उसके बाद मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी जो 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी ना, उसके बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं ग्राफ तक प्लॉट करता हूँ, उसके आगे समझाता हूँ कि क्या करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो उसमें किसने किया होगा, लड़के होंगे और लड़कियां होंगी, यही होंगे ना। तो पहले मैं इसे हल करता हूँ। माना लड़कों की संख्या x ले लेता हूँ और लड़कियों की y ले लेता हूँ। लड़कों की संख्या बराबर कितनी, x, माना लड़कियों की संख्या कितनी, y। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, ठीक। तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्नानुसार उसने क्या कहा है, कितने बच्चों ने भाग लिया है, 10 बच्चों ने। अब 10 बच्चे टोटल 10 है, मतलब लड़के और लड़कियों को मिला के कितने बच्चे हो गए, 10 बच्चे हो गए। इसका मतलब जब मैं लड़के प्लस लड़कियों को ऐड करूँगा तो मुझे 10 मिलेंगे। मुझे इक्वेशन फर्स्ट मिल गई, है ना समझ में। 10 बच्चों ने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है जिसमें x और y है, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो 10 बच्चे ही होंगे ना टोटल। आगे बढ़ते हैं, अगेन 80Q लगाते हैं। फिर उसने क्या बोला है, उसने हमें कहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है, मतलब लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 4 ज़्यादा है। तो मैंने समझाया था पहले दोनों को इक्वल टू कर दो। तो लड़कियां क्या है, y, लड़कियां जो है वो लड़कों से कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो ये मैंने 4 को ऐड कर दिया इसमें, लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस 4 को उठा के मैं इधर लाता हूँ और y को उठा के मैं इधर ले आता हूँ, या फिर 4 को उठा के यहाँ x की वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं। y की वैल्यू तो है, तो y इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया, फिलहाल ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। मैं इसके आगे सॉल्व नहीं करता हूँ फिलहाल। चलो तो इसके आगे हम बढ़ते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, याद है ना क्या करना है, ग्राफ बनाना है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ यहाँ से। y इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 माइनस x। अब मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू पुट करूँगा और y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, पहले मैं पुट करता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 5 पुट कर देता हूँ। चलो तो y कितना है मेरा, 10 माइनस x, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस x की वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो कितना मिल गया मुझे, 5। y की वैल्यू मिल गई मुझे 5, एक वैल्यू मुझे मिल गई। तो फिर से पुट करता हूँ मैं, पुट x इक्वल्स टू 6 कर देता हूँ। चलो
y इक्वल्स टू कितना है मेरा 10 माइनस एक्स, तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 6, तो कितना मिल गया मुझे 4, y की वैल्यू मिल गई मुझे 4। तो मैं इसका टेबल क्रिएट कर देता हूँ, लास्ट वीडियो में हमने देख रखा है। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपको खुद करने चाहिए थे। x y, तो चलो x मैंने के पहले कितना लिया 5, तो y भी कितना आया मेरा 5, फिर मैंने x कितना लिया 6, तो y कितना आया मेरा 4। ठीक है, अब मैं सेकंड इक्वेशन में भी यही चीज़ करूँगा। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 तो मेरी शायद अरेंज है पहले से, x प्लस 4 इक्वल्स टू वाई, या फिर y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। तो चलो x की वैल्यू पुट कर देता हूँ, यहाँ मैं छोटी वैल्यू पुट करूँगा ताकि ज़्यादा वैल्यू मेरी बड़ी ना हो। पुट x इक्वल्स टू 4 पुट कर देता हूँ। चलो x बराबर 4 रखने पर, हिंदी मीडियम लिख लेना, इतना अरेंज तो कर सकते हैं बच्चे, मैच्योर होते हैं इतना। y इक्वल्स टू कितना, x की जगह हो गया 4 प्लस 4, तो 4 और 4 कितना आ गया 8, y की पहली वैल्यू मुझे मिल गई 8। अब क्या करेंगे, फिर से वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 6 कर देते हैं। चलो 6 रखा था क्या, हाँ रखा था, 3 पुट कर देते हैं। x बराबर 3 रखने पर कुछ भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप वैल्यूज़ ऐसी रखना ताकि जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकें। 4 प्लस एक्स, तो 4 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होगी 3, तो 7, y की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 7। अब अगर इसका भी टेबल क्रिएट कर देते हैं हम, x y, पहले मैंने x 4 लिया तो y मेरा 8 आया, मैंने 3 लिया तो मेरा y 7 आया। अब मुझे क्या करना है, इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है, तो मैं जब ग्राफ प्लॉट करता हूँ, तो चलिए मैंने एक ग्राफ तो बना लिया है। अब मैं इस पर पॉइंट्स को लोकेट करूँगा, प्लॉट करूँगा। मैंने बेस वैल्यू 1 1 ली है इस बार, क्योंकि छोटी वैल्यूज़ थी। पहले टेबल को मैंने देखा था, मैंने यहाँ बना लिया। जब मैंने x5 लिया था तो y भी 5 आया था, तो ये x है, x5 कहाँ है, ये रहा, y5 कहाँ है, ये रहा। तो चलो तो दोनों पॉइंट को हम लोकेट करते हैं। ये मुझे मिल गया पहला पॉइंट x5 और y भी 5। अगला पॉइंट क्या है, जब मैंने x6 लिया तो y मेरा 4 आया। x जब मैंने 6 लिया, मतलब ये रहा 6। प्लॉट करना मैं पुराने वीडियो से सबको आ गए होंगे। जब आप इसको ग्राफ कॉपी में बनाएंगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। मेरे पास ग्राफ कॉपी अवेलेबल नहीं है, लॉकडाउन लगा हुआ है, बाहर नहीं निकला जा सकता है, सब कुछ बंद है, तो यही कर रहे हैं हम। x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 और y की वैल्यू है 4। तो मैं इन दोनों को पॉइंट्स को लेते हुए लाइन को प्लॉट कर देता हूँ। हमने ये लाइन प्लॉट कर दी। चलो सेकेंड लाइन प्लॉट करते हैं। x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 8, x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 8। चलो आगे बढ़ाते हैं इसको। x इक्वल्स टू 4 देन y इक्वल्स टू 8। पहला पॉइंट ये रहा, x है 4, y है 8, और x है 3 तो y है 7। x है 3 तो मैंने ये 3 को ऊपर किया, कहाँ तक ले जाऊंगा मैं 7 तक। मुझे यही पॉइंट मिल गया है। अब मैं लाइन ड्रॉ कर दूँगा। मेरा पेज कम ख़त्म हो गया तो मैं लाइन को कुछ ऐसा ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो। ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए हैं। तो यहाँ तक तो हमने कर रखा था। अब क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में वो ये कह रहा था कि हमें बताना है कि लड़के एवं लड़कियों की संख्या भी बतानी है। तो जो हमने कंडीशंस पढ़ी थी, आज ही हमने कंडीशंस पढ़ी है, अद्वितीय हल की कंडीशन पढ़ी थी, या फिर अद्वितीय हल की पढ़ी थी, रेखाएं प्रतिच्छेदी थी, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन थी। तो यूनिक सॉल्यूशन में देखा था मैं लाइन क्रॉस कर रही थी। अब बताओ मेरी दोनों ग्राफ की लाइनें कहाँ क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट पे।
इस पॉइंट पे कर रही हैं, कहाँ, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ज़रा देखो तो x क्या है, इस पॉइंट पे x है मेरा 3 और इस पॉइंट पे y है मेरा 7, है ना। तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्रतिच्छेदी बिंदु, जो लाइन जहाँ पे काट रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है बताओ। इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरा 3 और 7, पहली वैल्यू हमेशा x की, मतलब x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 7, मतलब ये दो आंसर मेरे x और y की वैल्यू मुझे मिल गई। बट मुझे इसको अरेंज करना पड़ेगा, तो क्या लिखूँगा मैं, अतः लड़के कितने हो गए, x माना था मैं लड़कों को, तो लड़के 3 और लड़कियां 4, देखो 4 लड़कियां 7, 4 ज़्यादा है ना, ख़त्म क्वेश्चन। अतः लड़कों की संख्या x बराबर 3 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर 7 होगी। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन होता है खत्म। बिल्कुल बेसिक था, यहाँ तक तो हम करते ही थे, बस मुझे ये देखना है कि किस पॉइंट पे दोनों लाइनें काट रही हैं। अच्छा, अब अगर ये दोनों लाइनें कभी काटेंगी नहीं, पैरेलल निकल जाएंगी, इसका मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा। और एक से ज़्यादा बार काटेगी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक से ज़्यादा आंसर निकलेंगे। तो फटाफट आप क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको। एक और क्वेश्चन बचा है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।